राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 7 वालों के लिए स्प्रेड क्या कहता है। अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ आपने क्या करना है। देखो, सबसे पहले एक चीज समझ लो, एक चीज अंडरस्टैंड कर लो कि आपको उपाय मैं बताती हूँ, उनको आपने कर लेना है। आपको सावधानियां बताती हूँ, वैसे आपने रख लेने हैं। ठीक है। मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो मैं आपको बताती हूँ। गुरु मंत्र आपके लिए क्या कहता है वो भी आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर गुरु मंत्र जो है आपके लिए पूरे हफ्ते के लिए जो है निचोड़ है, आपको ये बताता है कि किस तरह से आपने किस काम को करना है। ठीक है। और क्या ईश्वर की मदद जो है वो आपको प्राप्त होने वाली है। ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न अपना पूछना है, कोई अपनी पर्सनल क्वेरी है तो आप अपना प्रश्न भी भेज सकते हो, उसके लिए भी आप लोग ओपन हो। आप लोगों को करना क्या है, सब्सक्राइब किया हुआ है, आप अपने फ्रेंड्स को भी भेजते ही होंगे कि आप भी अपने बारे में सुन लो, अपने रिलेटिव्स को भी शेयर करते होंगे वीडियोस। तो लेकिन यहाँ पर आपने कमेंट्स भी करने हैं। ठीक है। कमेंट्स करोगे तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि आप मुझसे कनेक्टेड हो। तो जो आप कमेंट भेजते रहते हो तो मुझे अच्छा लगता है, एक बॉन्ड रहता है, एक नाम है जो मुझे रहता है मालूम, क्योंकि मैं खुद देखती हूँ और सबको मैं ज़रूर लाइक भेजती हूँ, कोशिश करती हूँ सबको मैं जवाब दे सकूँ। ठीक है। तो यहाँ पर आपके साथ मेरा बॉन्ड बनता है और उसके बाद आप अपना प्रश्न भी पूछ सकते हो, नॉर्मल क्वेरीज भी आपकी जो है वो सॉल्व हो जाती हैं। बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि आप बड़ा बड़ा बहुत सोच रहे हैं, चाहते तो बहुत कुछ हैं कि मेरे बहुत बड़े बड़े काम जो हैं वो बन जाएं, बड़े बड़े स्वप्न आप देख रहे हो, चाहे वो अपने जीवन साथी के रिलेटेड हो, चाहे बहुत सारे पैसे के। लेकिन यहाँ मुझे कहीं ना कहीं प्रेम से संबंधित या एक्सपेक्टेशंस अपने जीवन साथी से रिलेटेड आपको है या आपके लवर से रिलेटेड आपको है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको कोशिश करनी है उस चीज से बाहर निकले कि शंकर भगवान को आपने जल और शमी पत्र जो है आपने अर्पण करने, इस पूरे हफ्ते करना आपने ये उपाय। ठीक है। वो जरूर करने, और हनुमान चालीसा का आपने पाठ करते रहना है। ठीक है। उस दिन भी करिए, मंडे वाले दिन आप इतना करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये चीजें जो है मेरे यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ चीज आपको पीछे खींच रही है। शनि का प्रभाव बहुत अधिक है आपके ऊपर, तभी आपको ये चीजें जो है दिक्कत में लेकर आ रही हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है आपके लिए कि यहाँ आप कहीं ना कुछ जो है अपने लिए आगे बढ़कर कुछ बेहतर करते हुए दिखाई देते हो। अपने हाथ के काम को बढ़ाते हुए, हाथ से अपनी मेहनत बढ़ाते हुए, अपने जो भी आप काम करते हो उसमें और कला को डालते हुए। लेकिन उसके बाद आप दूसरे से अपना कंपेयर, भाई भाई वो तो ऐसा कर रहा है मैं ये नहीं कर पा रहा। तो बहुत अच्छा, अगर इस तरह का कंपटीशन आप अपने अंदर लेकर आते हो तो डेफिनेटली आप और बढ़कर करोगे। और अगर आप ये कंपैरिजन आप जेलसी में, अरे भैया मेरे पास तो कुछ नहीं, ये तो नहीं, ये वो तो नहीं, तो यहाँ आपको जो है दिक्कत महसूस होगी, आपको परेशानी आएगी। अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं जो है आगे बढ़ते हुए, चीज़ों को अचीव करते हुए और आगे बढ़कर उन चीज़ों को अपने लिए यूज़ करते हुए। यहाँ पे मेन आपके लिए क्या बनता है, आप झगड़ा कर सकते हो शाम को किसी से। ठीक है। बाद में आपको पछतावा भी हो सकता है उस चीज़ का। अब ये झगड़ा किस चीज़ के लिए, मे बी आपसे कोई चीज़ चली गई है आपके पास से, या कोई चीज़ आपको आपके हाथ से निकल गई है और उस चीज़ का ब्लेम आप किसी और पे दे रहे हो और उससे झगड़ा झगड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर्टिकुलर पर्सन की वजह से आपको ये सब चीज़ें परेशानियां आई हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। किसी और की वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ, उस चीज़ के लिए आप ही स्वयं जिम्मेवार हैं। ठीक है। और यहाँ पर आप लड़ रहे हैं, आप झगड़ रहे हैं। ठीक है। और यहाँ झगड़ा जो है मत करो, अपने आप को कंट्रोल करने की कुछ, अगर आपको किसी गलती के कारण अपने पछतावा, तो दूसरे से झगड़ा क्यों कर रहे हो। ठीक है। यहाँ पर अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करो, क्योंकि ये सब कुछ जो भी कुछ हुआ है आप ही की वजह से हुआ है। तो प्रायश्चित भी है, आप करना चाहते हो अपने ऊपर, पछतावा भी है आपको। ठीक है। लेकिन करो, कोई दिक्कत नहीं, मगर लड़ो मत किसी से उस चीज़ के लिए ना। ठीक है। क्योंकि ये ब्लेम गेम हो जाएगी दूसरे के लिए। अब थर्सडे की बात करते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है अभी भी आपके लिए कुछ है नहीं है कि कुछ निकल के आ रहा हो। अगर पैसा है तो वो भी ब्लॉक्ड है, कुछ ना कुछ दिक्कत आपके साथ बनी ही हुई है। ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए क्या चीज़ है, अंदर से आपको जागरूकता आ रही है, अंदर से आपको समझ आ रही है कि हाँ ये ऐसे नहीं, तो मुझे इस तरह से करके इस काम को पूर्ण करना है। यहाँ जो जागरूकता अंदर से आ रही है वो आपको आपके इष्ट की तरफ लेकर जाएगी, यानी कि जो भी रास्ते बाकियों ने आपके लिए ब्लॉक कर दिए हैं, रिलेशनशिप्स की भी बात कर लेती हूँ, कुछ लोगों ने आपको ब्लॉक भी कर दिया, यानी कि आपके लिए
उनकी कोई एनर्जीज जो है वो काम नहीं कर रही, उनको उनकी हेल्प आपको बिल्कुल नहीं मिल रही, तो कोई बात नहीं, आप अपने अंदर से, अपनी अंतर आत्मा से वो जो जवाब लेने की कोशिश करो, वो आपके लिए सबसे बेहतर होगा। क्योंकि यहाँ पर जब किसी की मदद नहीं मिलती, सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तो अपने पास एक ही रास्ता रह जाता है, वो होता है ईश्वर का। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई आपकी दिखाई देती है कि आप लगातार एक चीज के अंदर जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं, किसी भी तरीके के साथ आप भाग दौड़ कर रहे हैं, ओवर भाग दौड़ कर रहे हैं, यानी कि अभी वो चीज का कोई अता पता ही नहीं है, तो तब भी आप उस चीज के लिए जबरदस्त तरीके की दौड़ लगा रहे हो। देखो, प्लानिंग के साथ धीरे धीरे बढ़ना होता है, लेकिन यहाँ आपके हवा के घोड़े पे सवार हो गए हो, नहीं भाई अब तो अपन चले। तो यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करना है कि इतनी हेस्ट नहीं मचानी, क्योंकि बाद में क्या होगा, आपको पछतावा होगा अपने ऊपर कि भाई मैंने ही इस रिलेशनशिप के अंदर इतना ज़ोर लगा दिया, सामने वाले बंदे ने तो मुझे ऐसे करके ऐसे कर दिया। ठीक है? तो यहाँ पर आपको अपने आप को जो है समझाना है, अपनी किसी पुरानी बातों को लेके आपको अपने ऊपर पछतावा होगा, आपको लगेगा कि मैंने ये काम भी गलत किया, मैंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट दिखा के अपने आप को ही परेशान किया है। तो यहाँ आपकी परेशानी जो है कहीं न कहीं आपको दिक्कत देती हुई, आपको परेशान करती हुई, और आपकी अपनी ही गलतियाँ आपके ऊपर जो है वो हावी हैं। तो इधर क्या है, आपने फूल लेके और बेलपत्र लेके शंकर भगवान पे अर्पण करने हैं, तो आपकी समस्याओं का समाधान निकल के आएगा, आपको शांति मिलेगी, फ़िक्र ना करें। ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे को। सैटरडे वाले दिन भी आधा दिन तो आप ऐसे ही रहने वाले हैं, ठीक है? आपका मन करेगा छोड़ना ये बेकार की बातें, और मैं इस जगह से ही दूर चला जाऊँ या चली जाऊँ। मुझे इन लोगों के साथ कोई कनेक्शन नहीं रखना, मुझे इनका कोई काम नहीं करना, मुझे इस चीज़ में से कुछ चाहिए नहीं है। मैंने जो भी प्राप्त किया है, सपोज़ करो कि आपको कुछ ना कुछ अपनी प्रॉपर्टी ही प्राप्त हुई है, तो आप उसके साथ जो आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, यानी कि कितनी बार हमें एक चीज़ तो मिलती है, हम लोग बड़े खुश तो होते हैं, हाँ, हाँ, ये हमें मिलेगा, लेकिन उसके साथ-साथ जितनी आपको ज़िम्मेवारियाँ चली आ रही होती हैं, उनको कौन वहन करेगा? तो वहाँ आप इससे इरिटेट होके कह रहे हो ये सब मैं छोड़ूँ और छोड़ कर के अपना मैं साइड लग जाऊँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन शाम होते-होते दिमाग जो है एकदम शांत, एकदम संतुष्ट, आपको लगेगा नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ठीक है? सैटरडे वाले दिन हाल्फ डे तो आपका बढ़िया रहता हुआ तालमेल बन जाएगा, दिमाग को शांति आ जाएगी। जब इतना परेशानी चलने के बाद आपको लगेगा कहीं न कहीं शुक्र है परमात्मा, मेरी जान छूटी, पिंड छूटा, मुसीबत कटी। ठीक है? अब उसके बाद यहाँ पर यही अंत नहीं हो रहा, संडे वाले दिन फिर उठ कर के आप अपने बच्चे की डिमांड्स पूरी करते हुए, उसके लिए बहुत अधिक कुछ करते हुए और बहुत बढ़िया तरीके के साथ उसकी इन्वॉल्वमेंट को जो है वो आप देखते हुए, क्योंकि उसकी ज़िद्दें बड़ी भारी हैं। अब यहाँ पे आपको अंदर से लग रहा है कि ये सब चीज़ें करनी या सँभालनी कितनी मुश्किल है। अकेला इंसान कैसे कुछ काम करे, किस तरह से जो है अकेला आदमी इन परेशानियों को झेले। ठीक है? तो यहाँ आपके लिए बनता क्या है, अपने शिवलिंग का उपाय करना, जो बर्फ़ वाले शिवलिंग का उपाय बताया, ठीक है? वो आपने करना है, और रोने का मन करेगा खूब फूट-फूट के, तो प्लीज़ रोइएगा, ठीक है? यहाँ ज़रूर रो लेना। अगर रोओगे नहीं तो कुछ भी वेंट आउट नहीं होगा। कितनी बार होता है कुछ लोग रो पड़ते हैं लड़ाई होते-होते, तो सामने वाला बंदा, अरे ये तेरी नौटंकी है, ये तेरे जो घड़ियाली आँसू है, ये हमें पसंद नहीं है, हमें ऐसा है, वैसा है, ये तुम्हारी नौटंकी है। तो भैया नौटंकी नहीं होती, सामने वाला बंदा इतनी बुरी तरह से अंदर से भर जाता है कि वो उसका वेंट आउट होता है। ठीक है? तो उसको ये बात सुनाने का कोई अर्थ नहीं होता, बाकी जो लोग सुनाते हैं सुनाते रहने दो। अगर आपको रोना आ रहा है तो रो लो, अगर रोओगे नहीं तो वो स्ट्रेस जो है आपके दिमाग को चढ़ जाएगा और आपको परेशानी देगा। ठीक? अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। मुझे लगता है मैंने उपाय कम बताए हैं और सलाहें ज़्यादा दी हैं, क्योंकि 7 नंबर वालों के लिए पूरा हफ्ता मुझे बड़ा कठिन नज़र आ रहा है, तो थोड़ा हिम्मत करके आगे बढ़ते रहना। अब देती हूँ आपको गुरु मंत्र, ताकि आपके लिए इस समस्याओं का समाधान जो है निचोड़ में निकाल सकूँ। देखो, आपने जो भी मेहनत की है उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा, फ़िक्र मत करो, घबराओ मत, ठीक है? लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि स्ट्रगल से भरे हुए दिन होते हैं, परेशानियाँ दे रहे होते हैं, लेकिन मैं आपको मोटिवेट इसलिए करती हूँ कि हर दिन को आप हौसले से जो है वो निकाल लो, और बढ़िया तरीके से जो है आप आगे बढ़कर उसको उसका सामना कर लो। अब देखो, जीवन जीने के 3 तरीके हैं। सबसे पहले हमें सीखना पड़ता है, ठीक है? उसके बाद बुद्धि के साथ इम्प्लीमेंट करना पड़ता है उस चीज़ को, और उसके बाद जो है हमें रिज़ल्ट निकल के आते हैं। तो इन चीज़ों को करीने से लगाओगे तभी तो रिज़ल्ट आएँगे। आगे-पीछे जंबल वर्ड्स कर दोगे तो किस तरह से चलेगा, ठीक है? सबसे पहले सीखना,
उसके बाद बुद्धि लगाना उस चीज के अंदर, और उसके बाद धन की प्राप्ति जो कि होगी। ठीक है, अब अगर इन चीजों को अच्छी तरह से समझोगे और अच्छी तरह से समझ के इम्प्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए जो है रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, और फिर आप खुद ही कहोगे हाँ बढ़िया हुआ। ठीक है, अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त, अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊंगी, तब तक के लिए नमस्कार।